हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश अपनी यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पे आप सबों का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान से पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन आए और आगे आते ही रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इस दिन संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान को कब आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया था या बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। बट वर्तमान में अभी 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है संख्या में। अगर गिनती में फ्रेंड्स पूछा जाए तो अनुसूची की संख्या 12, भाग 25, अनुच्छेद 450 से प्लस। तो फ्रेंड्स, और एक बात याद रखिएगा, हम लोग का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूची, आपको पता है कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची को अभी हम बहुत ही बारीकी से पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची में है संघ एवं राज्य की चर्चा। सेकेंड अनुसूची में है फ्रेंड्स वेतन भत्ता, यानी कि राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटर्नी जनरल इत्यादि को जो वेतन दिया जाता है वो अनुसूची दूसरे के तहत। अनुसूची तीसरी में है फ्रेंड्स शपथ, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं वो अनुसूची तीसरी के अंतर्गत रहते हैं। अनुसूची चौथी में फ्रेंड्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेंड्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा चौथी। पांचवी अनुसूची में पूरे भारत के SC ST के बारे में विशेष उपबंध है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि पूरे भारत में जो SC ST को जो आरक्षण मिला है, उपबंध मिला है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत मिला है। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आप छठी सूची के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, छठी सूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जिसमें से एक को निकाल दिया गया। अभी वर्तमान में 3 राज्य है। 7वीं अनुसूची में फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बाद में अवशिष्ट सूची को कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में फ्रेंड्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। फ्रेंड्स, अवशिष्ट सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, इसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। पहले 14 ही भाषा थे, बाद में एक और भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया, और बाद में फिर 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद अंतिम में 4 और भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। फ्रेंड्स, ये 8 अनुसूची आपका मूल संविधान में था, बाद में 4 और जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है, तो 8 आप लोग को बता दिया गया है। अब चलिए जो लास्ट में 4 जोड़ा गया था उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भूमि सुधार, न्यायिक सक्रियता, जमींदारी उन्मूलन आते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी पूछता है कि भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा 9वीं सूची के अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स, आप अनुसूची 10वीं अनुसूची को फ्रेंड्स 52वीं संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इसका संबंध दल बदल निरोध कानून से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है कि दल बदल निरोध कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, अब 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक पूछता तो 1992, बट संविधान संशोधन अधिनियम रहता तो 1993। 11वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची में फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे संशोधन विधेयक रहता तो 1992 मारते, अगर संशोधन अधिनियम रहता तो 1993 मारते। फ्रेंड्स, अनुसूची 12 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि नगर पालिका किस अनुसूची के अंतर्गत आता। तो फ्रेंड्स, नगर पालिका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता। कभी कभी उल्टा के पूछ दिया जाता फ्रेंड्स कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नगर पालिका। नगर पालिका का संबंध 12वीं अनुसूची से है और पंचायती राज व्यवस्था का संबंध
11वीं अनुसूची से है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका 12 अनुसूची खत्म हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब कुछ अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक ना क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से हम राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उसको हम याद करेंगे। ट्रिक है फ्रेंड्स पकानी कोका द्वियोदशम। क्या फ्रेंड्स? पकानी कोका द्वियोदशम। तो फ्रेंड्स प से है राष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 53 है फ्रेंड्स कार्यपालिका का प्रधान। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 54 में है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है फ्रेंड्स निर्वाचन कोटा। 56 पे है कार्यकाल। तो आपको लोग पता ही होगा कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है दोबारा निर्वाचन। तो फ्रेंड्स 58 में है योग्यता। योग्यता आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल दिवालिया ना हो, etc। फ्रेंड्स 59 के अंतर्गत दशा। 60 के अंतर्गत फ्रेंड्स शपथ, यानी कि जो शपथ जो राष्ट्रपति लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लिया जाता है। अनुच्छेद 61 बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंतर्गत हर एक एग्ज़ाम में हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के ही अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 61। और ये महाभियोग कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा महाभियोग अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा 22 भाग है, जिसमें से सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, और शुरू का 4-5 भाग इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में इससे पूछता है। तो फ्रेंड्स प्रथम भाग में है संघ क्षेत्र की चर्चा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है। तो फ्रेंड्स भाग 2 में है नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। तो फ्रेंड पूछ लिया जाता है कि नागरिकता अनुच्छेद कितने अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता आता है। भाग 3 में फ्रेंड्स मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।